एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार एसएससी की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई डेट स्टार्टिंग है 27 सितंबर 2023 से और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 11 नवंबर 2023। जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही भरा जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में आवेदन शुल्क जाति वर्ग के अनुसार रखा गया है। सभी जाति के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क रखा गया है। तो सबसे पहली जाति है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 540 रुपया एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। उसके बाद है एससी, एसटी, पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 135 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अदर स्टेट यानी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट अगर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 540 रुपया रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखा गया है। मात्र 135 रुपया एप्लीकेशन फ़ी ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन के माध्यम से पे किया जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो यूपीआई, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष रखा गया है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच रखा गया है। कुछ कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों को ही एज लिमिट में छूट दी गई है। इसीलिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष एज लिमिट है और फीमेल के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष एज लिमिट जनरल के लिए है। उसके बाद बीसी और ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है और लास्ट है एससी एसटी मेल फीमेल कैटेगरी के लिए 18 से 42 वर्ष। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें बहुत ही कम एलिजिबिलिटी रखी गई है। यदि आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें आपका सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज के बारे में, कि अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उस वक्त आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 12th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। साथ में आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र अपने माता या पिता का होना चाहिए।
अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जिन भी कैंडिडेट के पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते वक्त यदि आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा तो आप लोगों का फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें आप लोगों का 3 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। सबसे पहला आप लोगों का प्रीलिम्स लिया जाएगा, दूसरा में मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और थर्ड टाइपिंग टेस्ट। यदि आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे पासिंग मार्क्स के बारे में कि कितना % अगर आप लोगों का मार्क्स आता है तो आप लोगों का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है, BC कैटेगरी के लिए 36.5%, उसके बाद है EBC कैटेगरी के लिए 34% और SC ST कैटेगरी के लिए 32% रखा गया है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 32% रखा गया है, यानी कि फीमेल को मार्क्स में आरक्षण दिया गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें टोटल पोस्ट 11,098 रखा गया है, जिसमें कई प्रकार का अलग अलग पोस्ट रखा गया है। आप लोग जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस पढ़कर देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप लोगों को किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।